नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 55 सर्ग है, 55 सर्ग, वह अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग लिए हुए है। इसमें राम स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण को कथा सुना रहे हैं। लक्ष्मण भी बड़ी रुचि से सुन रहे हैं और कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, आप कथा सुनाइए। आप आश्चर्य पूर्ण और रोचक आपकी कथाएं होती है। तो उसमें सुना रहे हैं कि किस प्रकार क्रोध में आकर के वशिष्ठ ने राजा निमि को शाप दिया और निमि ने भी, जो मिथिला के प्रथम राजा थे, उन्होंने भी किस प्रकार से शाप दिया। जबकि यज्ञ पर बैठे हुए थे, भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। निमि संकल्पित थे और दीक्षित थे, दीक्षा लिए हुए थे। 5000 वर्ष के जो यज्ञ था, 5 वर्ष सहस्रानी राजा दीक्षा मथा करोत, 12वें श्लोक में है। इसी बालकांड के उत्तर बाल ये इस प्रकार से 55 जो सर्ग है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड का, उसका किस प्रकार से निमि के यज्ञ की कथा है कि 5000 वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किया और बीच में ही वह एक दूसरे से शापित हुए। राजा निमि मिथिला बसने से पूर्व इसका नाम बैजयंत था और इसके 6ठे श्लोक में कहा भी है कि पुरस्य सुकृतं नाम बैजयंत नामिति श्रुतम। तो इस प्रकार से बैजयंत नाम से जो इसका नाम रखा गया, बहुत ही रोचक यह प्रसंग है। और इसके 6ठे श्लोक में है कि पुरस्य सुकृतं नाम बैजयंत मिति श्रुतम, कह करके जो कहा गया है कि बैजयंत नाम था मिथिला बसने से पहले, मिथिलापुरी का नाम बनने से पहले। ऐसे राजा निमि, जो राजा निमि इक्ष्वाकु के जो पुत्र थे और इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे, मनु ब्रह्मा के पुत्र थे, तो ब्रह्मा के प्रपौत्र के रूप में ये राजा निमि जाने जाते हैं। लेकिन राजा निमि को कैसे शाप दिया, इस प्रसंग को लेकर के है कि राजा कहा गया है कि 13वें श्लोक में है कि हे आसीत राजा निमिर नाम इक्ष्वाकु नाम महात्मनम। ये 55 जो ये सर्ग चल रहा है उसका 13वें श्लोक में है, पुत्रो द्वादशो वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः। ये 12 पुत्र थे। यहाँ यह द्रष्टव्य है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ये संकेत कर रहा हूँ शोधकर्ताओं के लिए कि भागवत पुराण में जब देखेंगे 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में, विष्णु पुराण के 4:2-11 में, महाभारत के अनुशासन पर्व के 2:5 में इक्ष्वाकु के 100 पुत्र कहे गए हैं, जबकि यहाँ 12 पुत्र कहा गया है। और इनमें प्रधान विकुक्षी और निमि दंड थे। इनको द्वितीय पुत्र के स्थान पर उन्होंने 12 पुत्र कहा है। तो विकुक्षी, निमि और दंड थे। तो इस प्रकार से जो भी है मैं संकेत दे रहा हूँ कि इस दृष्टि से द्वितीय पुत्र हुए, लेकिन गुण विशेष से 3 प्रधान हों और अवस्था क्रम में 12वें पुत्र रखे गए हों। अस्तु, ये तो संकेत मात्र है कि 100 पुत्र इक्ष्वाकु के कहे गए हैं। यहाँ 12 पुत्र में इनका नाम आया है। ये निमि 12 पुत्र थे और उन्होंने, उस निमि ने जिन्होंने बैजयंत नाम का नगर बसाया था और गौतम आश्रम के नज़दीक, गौतम मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे, न्याय सूत्र के प्रणेता थे और अहिल्या के पति थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, यम नियम में इंद्रिय पर निग्रह था। इसकी कथा भी बड़ा ही रोचक है। और इनकी पुत्री अहिल्या और इनकी पुत्री भी अंजना थी, जिनके पुत्र हनुमान थे। ऐसे गौतम ऋषि महाज्ञानी, जिसका जो
राजा निमि के यज्ञ के लिए ऋत्विज के रूप में स्वीकार किया। होत्री कर्म करवाने के लिए इन्होंने संकल्पित उन्हीं को किया, उन्हीं को वर्ण किया राजा निमि ने गौतम ऋषि को। और इससे पूर्व ये शाप का कारण क्यों बना, क्यों महर्षि वशिष्ठ ने क्यों शाप दिया निमि को, इसके लिए मैं बताऊंगा कि ये शाप इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने दिया कि निमि ने यज्ञ जब सोचा करने का 5000 वर्षों का यज्ञ था, इतना दीर्घ कालीन यज्ञ था, यह दीर्घ सत्र वाला यह यज्ञ था। पंचवश सहस्राणी राजा दीक्षा मथा करोत, 12वां श्लोक जो है इसका वो संकेत करता है। उसमें वशिष्ठ को कहा कि आप मेरे ऋत्विज बन करके स्वीकार कीजिए, मेरा वर्ण कीजिए, मेरा यज्ञ संपादन कीजिए। वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे यज्ञ उनके अनुष्ठान जो उन्होंने भी लिया हुआ है इंद्र ने, तो इंद्र लोक जाकर के मैं इसका उनका यज्ञ संपन्न करके आऊँगा, तब मैं आपके पास आऊँगा। तो इन्होंने राजा निमि कुछ नहीं बोले। राजा निमि सोचने लगे कि यह शरीर जो है भस्मांतम शरीरम, जिसको ईश उपनिषद का 17वां मंत्र जो कहता है कि यह भस्मांत शरीर है, यह शरीर का क्या ठिकाना है, कितने दिनों का यह शरीर है। तो यह सोच करके यज्ञ कर लेना चाहिए, दीर्घकालीन यज्ञ है। तो उनकी प्रतीक्षा नहीं करके उन्होंने यज्ञ कर लिया। वशिष्ठ ऋषि जब आते हैं तो ये सो रहे थे। उस समय राजा निमि बहुत देर प्रतीक्षा करके इनको बहुत क्रोध आया कि मेरे से पहले ही, आने से पूर्व ही प्रतीक्षा नहीं की, इनको ज्ञान पर गर्व हो गया है। उन्होंने शाप दिया कि तुम्हारा देहपात हो जाएगा। निमि को पता लगा, निमि थोड़ा सा संयम रखते, चूँकि यज्ञ ठान रखे थे, यज्ञ प्रारंभ कर रखे थे, ये दीक्षा लिए हुए थे, संकल्पित थे। तो उन्होंने भी कहा कि हे ऋषि, आपको भी मेरे यज्ञ से कुछ लोभ था, तो लोभ बस आप भी मुझे शाप दे रहे हैं बिना कारण से। तो उन्होंने भी शाप दिया, आपका भी देहपात होगा। अब महर्षि का फिर मित्रा वरुण के माध्यम से, उर्वशी के गर्भ से फिर वशिष्ठ मुनि का दोबारा जन्म होता है। हालांकि वे वायु रूप में अपने पिता के पास, ब्रह्मा के पास भागते हुए जाते हैं कि हे पिता, मुझे ऐसा ऐसा शापित हो गया हूँ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ही कहा था कि मित्रा वरुण के गर्भ के माध्यम से तुम उर्वशी के गर्भ से पैदा हो जाओगे, फिर आकर के फिर उसी रूप में अपना आ जाओगे। इस प्रकार से बात होती है। और वशिष्ठ ऋषि को निमि ने शाप दिया। यहाँ राम कथा सुना रहे हैं लक्ष्मण को और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, निमि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा निमि निष्ठावान थे, राजा निमि बहुत बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। मिथिला में सभी राजा आत्मज्ञानी होते हैं, जिसकी चर्चा नवम स्कंध में, भागवत भी जिसकी चर्चा बहुत खूबसूरत ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से इसमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भागवत के नवम स्कंध में भी। तो निष्ठावान हुए हैं सभी राजा। तो निष्ठावान होकर के भी इनको नहीं शाप देना चाहिए था। वशिष्ठ मुनि ने चलो क्रोधवश उन्होंने शापित हो गए उनसे, वशिष्ठ से, लेकिन इनको धैर्य रखना चाहिए था, संयम रखना चाहिए था। वहाँ कहीं ना कहीं राम को ऐसा लगता है, राम अपने अनुज लक्ष्मण को सुना रहे हैं इस कथा को, बड़े ही रोचक ढंग कथा है। तो इंद्र के यज्ञ समाप्त करके जब आते हैं तो देखा कि इस तरह से है, तो यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने शाप दिया कि अच्छा, इन्होंने गौतम को अपना वरण कर लिया मुझे छोड़ करके, तो इसलिए उन्होंने शाप दिया। और यह शाप दे करके बहुत हाहाकार मचा। वहाँ पर फिर देवलोक वहाँ पर उतरते हैं, देवता आते हैं, वहाँ पर ऋषिगण आए, वहाँ पर भृगु ऋषि आते हैं। चूँकि यज्ञ ही चल रहा था तो भृगु ऋषि ने कहा मैं आपका देह दोबारा निर्माण करता हूँ शरीर का। तो इन्होंने कहा निमि ने कि मैं क्या करूँगा अभी शरीर लेकर के, क्यों बंधन में फेंकूँगा। बंधने नैव यथा क्षिप्तम में भवेत तदा तथा करणीयम। अब इस बंधन में क्यों अपने शरीर को फेंकूं, क्यों डालूं, क्यों बंधन में जाऊं। और इस शरीर से तो मुक्ति पाना ही शरीर से बढ़िया है, बहुत कुछ कर लिया। तो इस करके उनकी इच्छा समाप्त हो चुकी थी निमि की, और निमि ने फिर ये शरीर धारण नहीं किया। तो इतना भर कहा कि मैं राजाओं प्रजाओं को मैं देखता रहूँगा अपने आँखों से ही। तो आँखें उनकी झपकते थे, फिर बंद करते थे। लेकिन सब लोगों ने सोचा कि ये तो ऐसे अराजकता फैल जाएगी इसके राज्य में, ये ठीक नहीं है। इस कारण से उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा और सभी ने
कहा कि ऋषियों ने उनका अरणि मंथन किया उनके शरीर के ऊपर। जो लकड़ी होती है अरणि, तो अरणि मंथन करने से एक बालक उत्पन्न होता है जिसका नाम मिथि रखा गया। और यह भी बात ध्यातव्य है कि भागवत के 9वें स्कंध में मिथिल शब्द प्रयोग हुआ है, मिथिल नाम रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मिथिल के स्थान पर मिथि है। तो वाल्मीकि रामायण के जो मैं अभी व्याख्यान दे रहा हूँ, उत्तरकांड के वाल्मीकि रामायण के जो 55 जो सर्ग है, उस सर्ग के माध्यम से मैं यहाँ लेकर के उपस्थित हूँ। और इसमें स्पष्ट, इसमें तो इतना भर कहा है कि उनको अरणि मंथन उनका किया जिससे मिथि हुआ। मिथि ने, वही मिथि हैं जिन्होंने जिनके पुत्र जनक हुए, और मिथि ने ही मिथिला बसाई थी। मिथि से पूर्व जैसा कि मैंने बताया था कि जो वैजयंत नगर रखा गया था, इससे पूर्व इसका नाम था, और राजा निमि ने रखा था वैजयंत, इसीलिए रखा चूंकि वैजयंत प्रासाद कहते हैं महल को, तो इंद्र के प्रासाद का नाम था वैजयंत, तो इसीलिए उन्होंने उसको, चमत्कार को देख करके इन्होंने भी अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने ये नाम वैजयंत दिया। लेकिन उनके अरणि मंथन से जो मिथि पैदा हुए, बालक पैदा हुए, वो मिथिला बसाई उन्होंने। उनके पुत्र फिर जनक हुए। जनक एक फिर पद बन गया, जैसे शंकराचार्य का एक पद होता है। शंकराचार्य तो बदलते रहते हैं लेकिन पद वही यथावत रहता है। उसी प्रकार से जनक एक पद बन गया। जनक जो शिरध्वज जनक थे, जो सीता के पिता के रूप में प्रदर्शित हैं, वो जो थे वो शिरध्वज जनक थे। सभी जनक सबके साथ लगता था। जनक वो जो थे शिरध्वज और कुशध्वज, शिरध्वज की 2 पुत्रियां थी, एक पालित पुत्री जगत जननी सीता थी, और ये सीता जो इनकी पालित पुत्री थी, और दूसरी पुत्री इनकी जो लक्ष्मण की जो पत्नी बनी उर्मिला वो थी, और कुशध्वज जो उनके भाई थे, जो कुशध्वज शांकास्य प्रदेश के राजा बना दिया था इन्होंने। और उस शांकास्य प्रदेश से फिर आते हैं, कुशध्वज की 2 फिर पुत्रियां थी, एक मांडवी थी और दूसरी जो उनकी पुत्री थी वह श्रुतकीर्ति, जिनका विवाह मांडवी का तो हुआ भरत से, श्रुतकीर्ति का हुआ शत्रुघ्न जी से। तो इस प्रकार से जनक एक पद बन गया, और मिथि के पुत्र जनक हुए, जनक के एक पद बन गया। तो इस प्रकार से ये मिथिला नगरी बसाई गई। तो इस सारा का सारा प्रसंग बहुत ही रोचक है, और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का जो 55 सर्ग है उसमें दिया हुआ है। और चूंकि ये मिथि का जन्म जो मथने से हुआ, मथनात् मिथि, तो इसीलिए वैदेहस तू ततः स्मृतः, वैदेह भी बना बिना देह से ही, तो हुए अयोनिज हुए मिथि। तो ये 57 जो इसका जो उसके सर्ग में 20वें श्लोक में जाकर के ये हमें देखने को मिलता है। तो बड़ा ही रोचक प्रसंग है। तो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य था कि राजा निमि और वशिष्ठ दोनों के मध्य जो शाप हुआ, एक दूसरे के शाप से देह का त्याग हुआ, देह का पात हुआ। वशिष्ठ ऋषि, राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि वशिष्ठ ऋषि ने इसलिए शाप दिया कि उनके वचन, उनके कहने पर भी कि मैं इंद्र का यज्ञ करवाने जा रहा हूँ, इंद्र के यज्ञ संपन्न होगा तो मैं आपका करवा दूंगा, आपका ऋत्युज बनूंगा, आपका हवन कर्म, आपका जो ये यज्ञ कर्म मैं आपका संपन्न करवाऊंगा, वर्ण कर लीजिए आप। लेकिन उनसे पहले ही, उनके आने से पहले इनको भरोसा नहीं था अपने शरीर पर कि क्या होगा। शरीर तो भस्मांतम शरीरम, यह शरीर तो भस्म, इसका अंत, शरीर का अंत है। और तो मैंने यही, उन्होंने कहा कि चीज सोच करके उन्होंने गौतम ऋषि को ही वर्ण कर लिया ऋत्विज, इनको नहीं किया वशिष्ठ को, इसलिए वशिष्ठ ने शाप दिया। लेकिन राम कह रहे हैं लक्ष्मण, वशिष्ठ को ने, मुनि वशिष्ठ ने शाप तो दे दिया था, लेकिन ये यज्ञ पर बैठे थे, ये एक दीक्षित थे, संकल्पित थे, इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे के शाप से कैसे देह त्याग किया, इसका प्रसंग बड़ा अच्छा है। और इसी निमि के, ये निमि इक्ष्वाकु के पुत्र थे, 12 पुत्र इसमें कहा गया है, और ये मनु के पौत्र थे और ब्रह्मा के प्रपौत्र थे। ऐसे खानदान से आने वाले राजा निमि, जिनका खानदान फिर बाद में जनक, ये मिथिला की परंपरा बसती है, जिनके पुत्र ने मिथिला बसाई, और मिथिला में एक से एक ज्ञानी हुए हैं। भागवत के 9वें स्कंद के अंत में दिया भी है निमि का प्रकरण में कि जितने भी राजा हुए हैं मिथिला में, सभी के सभी देवरात आदि जितने भी थे, जिनके पास वो धनुष यज्ञ जो था, जिसको
राम ने से टूटा था जो धनुष, वो देवरात के पास शिव का धनुष रखा हुआ था। ये सारे उन्हीं के खानदान के थे। निमि के ही बादो राजा की परंपराओं का सारा परिगणित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण के जो प्रसंग अभी बता रहा हूँ, बालकांड में स्वयं शिरध्वज जनक अपना परिचय दे रहे हैं, कुल परिचय दे रहे हैं विवाह से पूर्व दशरथ आदि के, विश्वामित्र के समक्ष, बारात के समक्ष। तो उसमें कुल परंपरा उसमें भी आई है। तो मैंने आज कुछ अंश को लेकर के, तो अरणी से जो उनका मंथन किया गया वो किस प्रकार से 57 में जाकर के सर्ग में 18वां श्लोक है का श्लोकांश है कि अरणिम तत्र निक्षिप्य मंथनम चक्रुरोषसा रोजसा। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से ये सारा का सारा मिथिला का जो राजा थे, मिथिला के राजा ने किस प्रकार से ये नगरी बसाई, उसकी सारी के सारी मिथि ने कैसे नगरी बसाई, वैजयंत नाम तो निमि ने दिया था। तो इस प्रकार से अपूर्व इसकी कथा है और बहुत ही रोचक प्रसंग है इसमें। इन सारे रोचक प्रसंगों को लेकर के यहाँ जो कहा गया है, तो ये अत्यंत रोचक यह प्रसंग है। तो इन्हीं प्रसंगों को लेकर के आपके सामने मैंने थोड़ा प्रस्तुत किया है जो कुछ भी था। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गौरव शर्मा जी भी हैं, उनको भी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आज का मेरा जो प्रतिपाद्य था कि किस प्रकार से एक दूसरे को शाप दिया, राजा निमि को वशिष्ठ ने शाप दिया और वशिष्ठ को भी निमि ने दिया। तो राम कह रहे हैं लक्ष्मण को ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो लेकिन ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार से बातें कही गई है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को